रसाशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारद प्रकरण। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में भी और लॉन्ग आंसर्स में भी। ठीक है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ से बनता है पारद। पारद का पर्याय पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने आंसर्स को अच्छा बनाना है यूजी में, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट है। पारद के पर्याय में आता है अचिंत्य, बुध, शांत, खेचर, हरतेज, शिव बीज। ठीक है, ऐसे ही आपको आएगा गौरी बीज। गौरी बीज हम किसको कहते हैं? अब्रक को कहते हैं। ठीक है, शिव बीज है पारद का पर्याय। चपल, रजस्वला, गल रौप्य निभम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलिकांतक, शशि हेमनिधि, ये पारद के पर्याय हैं। आपको कम से कम यूजी के लिए 5 से 8 पर्याय याद होने चाहिए। ठीक है, पारद की पंचविध पूजा की जाती है जिसका फल ये है कि वो महापातक नाशिनी होती है। मतलब डेफिनेटली जो बहुत घोर से घोर पाप किया गया है उसको भी नाश करने वाली है कौन? पारद की जो पंचविध पूजा होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है वो 5 विधि? कौन कौन सी है पूजा करने की? भक्षणम, स्पर्शनम, दानम, ध्यानम च परिपूजनम। ठीक है, भक्षण मतलब उसको भक्षण करना, खाना, स्पर्श करना, दान देना, उसका ध्यान लगाना और पूजा करना। ये 5 प्रकार की पूजा होती है, पूजा की जाती है पारद की, जो कि महापातक नाशिनी होती है। पारद का भक्षण करने से क्या फल मिलता है? पारद का भक्षण करने से पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनसे उत्पन्न रोगों का समूह नाश होता है। ठीक है, उन रोग समूह का नाश होता है। तो पूर्व जन्म के पाप से कौन कौन से रोग होते हैं आप चरक चिकित्सा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग हैं जो पूर्व जन्म के पाप से होते हैं। ठीक है, तो पारद का भक्षण करने से पूर्व जन्म के पाप का रोग समूह का नाश हो जाता है। पारद का ध्यान लगाने से ब्रह्म हत्यादि पाप नुत, मतलब अगर ब्राह्मण की हत्या भी हो गई है हमारे हाथ से तो ऐसा पाप भी खत्म कर दिया जाता है पारद का ध्यान लगाने से। ठीक है, पारद का शोधन, मारण, शोधन करके मारण करके अगर दान दिया गया है तो उसका फल मिलता है तुला दान अश्वमेघानाम, मतलब अश्वमेघ यज्ञ जो होता है या फिर तुला दान जो किया जाता है उसके बराबर पारद का शोधन मारण करके अगर दान देते तो उसके बराबर फल मिलता है। ठीक है, ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पारद को डिटेल से लिखना होगा ना तो ये आपके नंबर्स बढ़ा सकता है। ठीक है, डिटेलिंग। पारद का जो नैवेद्य होता है वो होता है अब्रक का ग्रास देना। पारद का नैवेद्य मतलब अब्रक को वो खा लेता है। ठीक है, इसलिए पारद का नैवेद्य किसको कहते हैं? अब्रक को कहते हैं। पारद का पूजन जो है वो क्रतुज फल देता है, मतलब मनवांछित फल। पारद का पूजन करने से मनवांछित फल मिलता है। पारद तथा गंधक का शिवलिंग पर लेप, घर में जब भी देखा होगा आपने, है ना, जब भी अपन क्या करते हैं, महामृत्युंजय जाप होता है या फिर अपन शिवरात्रि पे पूजा होती है शंकर भगवान की, तो गंधक और पारद का शिवलिंग पर लेप करते हैं, अब्रक का, गंधक का और पारद का। ठीक है, इससे क्या फल मिलता है वो बताया यहाँ पे, पूर्व जन्म कृत पाप का सद्यनाश। ये याद रखना है कि जो लेप है उससे सद्यनाश होता है। ठीक है, पूर्व जन्म का। और हम क्या पढ़ रहे थे? पारद का भक्षण से पूर्व जन्म पाप का रोग समूह था उसका नाश हो रहा है। सद्यनाश किससे हो रहा है? लेप लगाने पे। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर हमको कहीं चोट लगती है सॉरी, तो हम उस पर लेप लगाते हैं और लेप लगाने से जो दर्द है उसका सद्यनाश होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेप लगाने से पाप का सद्यनाश मतलब तुरंत नाश हो जाएगा। पारद का चिंतन करने से क्या होता है? संसार का दारिद्र्य और रोग की मुक्ति होती है। जो संसार का दारिद्र्य है उससे मुक्ति मिलेगी हमको और रोग से मुक्ति मिलेगी अगर हम पारद का चिंतन करते हैं। उधर में पारद के रहते हुए यदि मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई अगर मरणासन में है, ठीक है, मतलब हमको लग रहा है कि ये जीवित नहीं रहेगा और मरने वाला है व्यक्ति, और उस समय पे अगर उसके उदर में पारद है, मतलब हम उसको पारद का सेवन करवा देते हैं, तो उस समय पे वो व्यक्ति पारद का उदर में है, उदर में चला गया, पेट में चला गया पारद, और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी या बहुत अच्छा पद मिल जाएगा स्वर्ग में जाके, ऐसा कुछ इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, पारद के शिवलिंग की पूजा का फल, यदि पारद का शिवलिंग है, बहुत ही रेयरली या बहुत स्पेसिफिक कोई अगर प्राण प्रतिष्ठा करके ऐसा मंदिर बनाया जाता है जहाँ पे पारद का शिवलिंग होता है, तो उस शिवलिंग की पूजा करने का फल है तीनों लोक के शिवलिंग, मतलब तीनों लोक में जितने शिवलिंग हैं
उनकी पूजा करना और एक पारद के शिवलिंग की पूजा करने का फल बराबर होता है। पारद दर्शन का लाभ, अगर हम स्पेसिफिक शुद्ध पारद दर्शन कर रहे हैं तो उसका लाभ है 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1 करोड़ गौदान और 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर फल मिलता है यदि हम पारद का दर्शन करते हैं। तो रोज रस शास्त्र के आपका जो क्लास होगा या फिर लैब होगा उसमें जाके पारद का दर्शन कीजिए, ठीक है। क्षेत्र भेद से यदि हम पारद के प्रकार देखें तो वो 5 प्रकार के होते हैं। रस रसेंद्र सूत पारद मिश्रक, आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रस रसेंद्र सूत पारद मिश्रक, रस रसेंद्र सूत पारद मिश्रक। रस को हम बोलते हैं जरारुंग मृत्युनाशाय, किसको बोलते हैं? रस को बोलते हैं जरारुंग मृत्युनाशाय। रसेंद्र रसोपराज सत्वाद, रसेंद्र क्या है? रसराज स्वाद, ठीक। सूत देह लोहमयी सिद्धि, सूत को क्या बोलते हैं? देह लोहमयी सिद्धि, ठीक है। सूत से क्या होता है या सूत का फल क्या है? देह लोहमयी सिद्धि। पारद रोग पंकाब्धि मग्नानाम, ठीक है, मतलब रोग रहित कीचड़, रोग को अपन कीचड़ के समान है, उससे हमको मुक्ति मिलने वाला या मुक्ति देने वाला। मिश्रक सर्वधातु गतम तेजो, ठीक है। मिश्रक जो भेद है उससे सर्व धातु गतम तेजो, जो सभी प्रकार की धातु होती है उसमें तेज की प्राप्ति होती है हमको, ठीक है। रस जो होता है उसका वर्ण होता है रक्त वर्ण का, रसेंद्र कपिल वर्ण का, सूत पीत वर्ण, पारद श्वेत वर्ण, मिश्रक मयूर चंद्रिका छाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछता है कि देह लोहमयी सिद्धि ये किसका प्रकार या किसका लक्षण है, ठीक है। देह लोहमयी सिद्धि ये कौन से भेद का लक्षण है, तो याद होना चाहिए कि देह लोहमयी सिद्धि सूत का लक्षण है, ठीक है। वर्ण भी ये पूछा जा सकता है, तो यूजी के लिए आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। भारत के प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में, और पीजी में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। त्रिसूत किसको कहते हैं, ठीक है। 5 तो भेद है ये। त्रिसूत को कहते हैं सूत पारद और मिश्रक सॉरी, सूत पारद और मिश्रक, इनको कहा जाता है त्रिसूत। पारद के खनिज हिंगुल, कैलोमल रसपुस और मॉन्ट्रोइडाइट। हिंगुल को हम सिनेबार भी कहते हैं, HgS, इसका रेशियो होता है 6:1, ठीक है, मरकरी और सल्फर का। हिंगुल में आते हैं हंसपाद, यकृताकार, चरमार कृष्ण रूप, प्रवालाभम, प्रवाल का के आभा वाला, दैत्येंद्र रस। हंसपाद इसको कहा जाता है जपा कुसुम संकाशम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, ये आप नाम याद नहीं रखें तो भी चलेगा। यकृताकार हेपेटिक सिनेबार कहा जाता है। चरमार कृष्ण रूप मेटा सिनेबार। प्रवालाभम कोरल और जो होते हैं। दैत्येंद्र रस ये होता है स्टाहेल्ज स्टील ओर, ठीक है। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मर्क्यूरी या हाइड्रोजन या मर्क्यूरी होता है, 75 to 78% ऑफ मर्क्यूरी इसमें पाया जाता है इस ओर में, मतलब इसके खनिज में, ठीक है। गिरि सिंदूर हमने पढ़ा है अभी, इसको ब्रिक ओर या फिर जिजेल कहते हैं। रेड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन या मर्करी, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्करी है, इसमें लीस्ट मतलब सबसे कम परसेंटेज में मर्करी मिलती है गिरि सिंदूर में, ठीक है। कैलोमल रसपुष्प, इसको हीरक द्रुत शंकाशम या गल रौप्य निभम, ये एक पारद का पर्याय भी है। मॉन्ट्रोइडाइट HgO बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर पारद की खनिज आप याद नहीं रखते तो भी चलेगा आपको, ठीक है। पारद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी वो आपको याद होनी चाहिए, यूजी के लिए मेनली, है ना। पारद का जो या मर्करी का एटॉमिक नंबर होता है 80, एटॉमिक वेट होता है 200.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.56, रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्ष घनत्व जिसको कहते हैं हम 12.59, मेल्टिंग पॉइंट होता है -35.87 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट होता है -36.0,
डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट होता है 357.25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पारद की लिखनी है या जाननी है या पढ़नी है तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पारद के दोष से, ठीक है। पारद की उत्पत्ति अगर हम देखें तो शिव के शुक्र बीज से होती है, शुक्र के बीज से होती है, और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी आपकी बुक में लिखी होती है, ज़रूर पढ़ना वो, ठीक है। शुक्र के रस से पारद की उत्पत्ति होती है, शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है, सॉरी, शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय की उत्पत्ति, शुक्र के रस से पारद की उत्पत्ति, शुक्र के मल से बाकी जो विभिन्न धातुएं हैं उनकी उत्पत्ति बताई गई है। उत्पत्ति स्थान जो है शतयोजन निम्नांश कृत्वा कूपांस्तु पंचच, ये रस रत्न तरंगिणी में बताया, सॉरी, रस रत्न समुच्चय में बताया गया है। पारद के दोष हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।